नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो हम आज इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एक बड़ा ही विवादित मुद्दा रहा है हमेशा से। जो एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग पसंद करते हैं। तो मोस्ट मैं बात करने वाला हूँ क्या कि वेद पुराणों के बारे में क्या सच है क्या गलत है। तो वेद पुराण की जो सच्चाई है वो बौद्धिज्म, वेद पुराण प्लस इसके अलावा जो अदर जो कंट्रीज हो गई उनका क्या मानना है। ओके, तो उनमें से आज की पहली वीडियो की इस कड़ी में हम लोग मनुस्मृति से शुरू करेंगे। ओके, तो मनुस्मृति किस लिए शुरू किया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा विवादित विषय है। इस पे आज भी कई ब्राह्मण जो धर्म है उसको मानने वाले लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको पूछते हैं। और कुछ अम्बेडकराइट जो अम्बेडकरवादी हैं वो इसको नहीं मानते हैं। और मोस्टली कई जगह अब इसको नकार दिया गया है, क्योंकि जिस तरह लोग इसको पढ़ते जा रहे हैं इसको नकारते चले जा रहे हैं। इस पे लिखा गया है। और एक पॉइंट और है इस पे कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको जलाया था उसका क्या कारण था, क्योंकि वो इतने शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने अगर इसको जलाया इसको नकारा तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही होगा। तो हम चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली इस मनुस्मृति में है क्या, ऐसी कुछ बातें हैं क्या जो हमें प्रॉब्लमेटिक लग सकती हैं, या जो एक सामान्य इंसान जो लिविंग पर्सन है उसके हिसाब से कुछ ऊपर नीचे है। तो आज हम उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो मनुस्मृति है मेरे पास ये है। आपको मैं अभी दिख नहीं रही होगी, उल्टी है चूँकि, इसको मैं स्क्रीन पे जो दिखा दूंगा आपको, तो इधर पे आप चेक कर लेना। तो ये मेरे पास मनुस्मृति है पंडित जनार्दन झा की, और इनका जो दिल्ली से इनका जो पब्लिकेशन चलता है सिद्धार्थ बुक्स दिल्ली। तो टोटल इस पे जो है हमारे 12 अध्याय कह सकते हैं या 12 चैप्टर कह सकते हैं। तो उसमें आज मैं जो कवर करने वाला हूँ वो पहला चैप्टर है। तो मैंने इसको अध्ययन किया, पढ़ा, तब जाके मैं इसको जो है, आप किसी भी, एक तो आपको अगर लग रहा हो कि मनुस्मृति किसी और राइटर की, तो आप गीता प्रेस गोरखनाथ की भी देख सकते हैं। श्लोक में कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस किसमें है, तो वो डिफरेंस आपको मिल सकता है जो उनके राइटर ने उसका एक्सप्लेन किया है, मतलब आप बोल सकते हैं जो अर्थ अनुवाद किया है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे मिलता है, लेकिन उसका जो मेन अर्थ है वो नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि श्लोक का अर्थ कहीं ना कहीं सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप, मैं श्लोक नंबर बताता जाऊंगा तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ स्क्रीन पे श्लोक भी आपको दिखता रहेगा, तो आप कृपया चेक भी कर लें। ये 5वां श्लोक, 5वें श्लोक में क्या लिखा है, संस्कृत में लिखा है, आप देख लीजिएगा, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताता हूँ। तो इसमें लिखा है, यह सारा संसार पहले तम प्रकृति में लीन था, मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इसमें यह दिखाई नहीं देता था कि इसका कोई रूप है या नहीं, जिसकी कोई तर्क से कल्पना कर सके या ज्ञान से परे का विषय था। मतलब इसकी कुछ ऐसा था कि जिसकी व्यक्ति कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ठीक है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सके, ज्ञान से परे था, और सर्वगाढ़ निद्रा की अवस्था में था। मतलब इसमें कुछ जो आचार्य मुनि लोग होते हैं, इसमें लिखा है पहले श्लोक से कि उन्होंने मनु से पूछा कि ये क्या कैसे ब्रह्मांड बना, तो वो बता रहे हैं इसके आगे। तो 5वें श्लोक में सीधे ये लिखा है कि यहाँ पे कुछ नहीं था, प्रकृति में तम था, जिसको हम ब्लैक होल बोल सकते हैं, ये इनके अनुसार। ठीक, अब इसके अलावा आगे 6वां श्लोक, तब अगोचर स्वयंभू भगवान अंधकार का नाश कर पंच महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु को प्रकट करते हुए स्वयंभू व्यक्त करते हैं। तो जब पहली बात तो ये सोची जा सकती है इस पे कि जब कोई था ही नहीं तो अंधेरे ने किस भगवान का किस रूप में उन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर लिया। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर बातें मैंने पढ़ी है, अभी आपको पूरी मैं आगे बताऊंगा। उसमें हवा हवाई पूरी बातें की गई हैं कि जो भी प्राणी आते जा रहे हैं उसका रचना कर दी, उसका तुरंत उत्पत्ति कर दी। ऐसे कैसे उत्पत्ति कर दी भाई,
उसका कुछ रीजन भी होना चाहिए, कुछ कारण भी होना चाहिए क्यों आपने उत्पत्ति की, कैसे की। ये थोड़ी आपने सीधे बकरियां बना दी, पक्षी बना दिए, कीड़े मकोड़े बना दिए, इंसान बना दिए। ये कौन सा तो हुआ अचानक से चुटकी बजा के आपने बना दिए। ये एक तर्क संगत तो नहीं समझ में आता है, या इसका कुछ प्रूफ अगर हम मांगे तो वो भी हमें नहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो 6वें श्लोक में ये था। अब इसके आगे 7वें श्लोक में है, यह जो अगोचर, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, घट घट में और बुद्धि से जिनको पता नहीं लगता ऐसा परमात्मा, वही इसमें प्रकट हुआ है। तो इन्होंने बताया कि एक सनातन और एक बहुत ही सूक्ष्म और बड़ा सा एक कुछ ऐसा प्रकट हुआ, अवतार लिया उन्होंने, प्रकट हो गया। अब क्या बोल सकता हूँ, अंधेरा अंधेरा वहां प्रकट हुआ, क्या मतलब रहा, इसका कोई सेंस नहीं बनता। खैर, अब श्लोक 8वां, अनेक प्रकार के जीवों की सृष्टि की इच्छा से उस परमात्मा ने ध्यान करके सर्वप्रथम अपने शरीर से जल उत्पन्न किया और उसमें एक बीज डाला। अब उस परमात्मा ने शरीर भी ले लिया। शरीर अगर ले लिया तो वो था कहाँ पे? क्या अंधेरे में ही हवा में लटका हुआ था, ऊपर था, नीचे था? वो शरीर बना कैसे? शरीर बनाया किसने? कुछ नहीं, सब एक अंधेरे में एक वो स्टोरी होती है, उस तरह बनाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने शरीर से जल उत्पन्न किया। वाह, शरीर से जल कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? और उत्पन्न हो सकता है उसके लिए भी तो जल आपको पीना पड़ेगा, तभी जल उत्पन्न होगा। बॉडी, साइंस ने बताया कि 70% जो बॉडी का होता है वो जल जल होता है। खैर, आगे देखिए, इन्होंने शरीर से जल उत्पन्न किया तो जिसमें एक बीज डाला। अच्छा, तो आपने ये बीज कौन सा डाला, कहाँ से डाला? देख रहे हैं, कोई सिर पैर की बातें नहीं है इसमें। यह बीज सूर्य के समान चमकने वाला सोने का सा अंडा बन गया। श्लोक में अब उस अंडे से ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा आविर्भूत हुए। गजब। ये श्लोक 9वें में है कि उन्होंने जो बीज डाला पानी और उससे, तो उससे एक अंडा बन गया और अंडे से इन्होंने ब्रह्मा जो आविर्भूत हो गए। उस अंडे से ये ब्रह्मा जी को बना रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जो थे तो क्या वो उसी अवतार में हुए थे, दाढ़ी वगैरह इस अवतार, किस अवतार में? अंडे से ब्रह्मा को उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा, उनको कुछ भी नहीं फिक्स, सब एक फिक्शनल कहानी बनाते जा रहे हैं। ठीक है, 9वां हो गया जी। इसके आगे और देखिए, बढ़ता चला जा रहा है। फिर उन्होंने नर का किया, नारायण का किया और आदि आदि कई सारे कर डाले। 13वां श्लोक, अब ब्रह्मा जब हो गए तो अब देखिएगा, ब्रह्मा ने वो अंडे को तोड़ा 2 टुकड़ों में, उससे फिर वो बाहर आए। अब उनको पता था वो कौन है, क्या करने वाले हैं। ठीक है, उस टुकड़े से स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। एक टुकड़ा से उसको स्वर्ग बना दिया, एक टुकड़ा से पृथ्वी बना दिया। मध्य में आकाश, 8 दिशाएं, जल का शाश्वत स्थान, समुद्र निर्माण किया। चंद्रमा भी नहीं बना, बाकी जो ये ग्रह हैं, गैलेक्सी हैं, कुछ आता पता नहीं। अंडे के एक टुकड़े से स्वर्ग बना दिया, अंडे के दूसरे टुकड़े से पृथ्वी बना दी। तो भाई स्वर्ग कहाँ पे है? जब उन्होंने 2 का निर्माण किया तो स्वर्ग फिजिकल तो होना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे आए बाएं कहीं तो होना चाहिए। साइंस पहुंचा है तो उसको पता है कि ऊपर क्या है या नीचे क्या है हमारे। अब इन्होंने बात स्पष्ट लिखी है कि एक टुकड़े से स्वर्ग बनाया, दूसरे से पृथ्वी का निर्माण किया। तो ये तो स्वर्ग पता नहीं, यही बता सकते हैं कहाँ पे फिजिकली। ये 14वां श्लोक, सॉरी 13वां था। अब आगे हम देखेंगे 23वां श्लोक, सनातन ब्रह्म ने यज्ञ सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों को प्रकट किया। तो भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद ये कोई व्यक्ति थे या किताबें थी? किसे प्रकट किया, कुछ बताइए आप। पत्तों में लिखा था, पत्थरों में लिखा था, आपने किस में, किस लिपि में लिखा आपने? कुछ आपके पास आइडिया नहीं, क्योंकि आप अगर लिपि बोलेंगे तो संस्कृत लिपि में ही कई लूप होते हैं, कब वो हुई, और देवनागरी लिपि या किस लिपि में लिखी जाती है, वो संस्कृत भाषा कब से आई, उसके पहले पाली है कौन सा, उस पर कई सारी डिबेट हैं। वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ये देखिए कि इन्होंने इन तीनों चीजों को प्रकट किया। तो भाई प्रकट किया तो मतलब आपने इंसानों सबसे पहले इन तीनों को प्रकट कर दिया। गजब गजब झोल है भाई। चलिए आगे देखते हैं। ये था हमारा 23वां श्लोक।
अब आप देखिए 28वां श्लोक। सारे श्लोक आपको स्क्रीन पे दिखता चला जाएगा, आप मैच कर सकते हैं। उस प्रभु ने सृष्टि के आरंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म में नियुक्त किया, वह बार बार जन्म लेकर भी अपने उस कर्म को करने लगा। मतलब कि उन्होंने जन्म लिया नहीं, और उसके मतलब जो प्राणियों को उन्होंने जन्म देना था, जो कह सकते हैं जो वो कहते हैं 4 वर्ण में है, तो वो बार बार जन्म लेके मृत्यु भी करने लगे, पुनर्जन्म भी होने लगे। सेकेंडों में काम हो गया, सब वो देख रहे थे कि जन्म लेके उसी कर्म को अपना बार बार करता जा रहा है। उन्होंने फिक्स कर दिया भैया तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तो वो काम होने लगा और मरने लगा, और जन्म दोबारा ले गया, पुनर्जन्म होकर फिर वही काम कर रहा है। मतलब व्यापार करने वाला बनिया बोल सकते हो। अगर उसका बच्चा वो व्यापार कर रहा है तो उसका मरेगा, वो मरने के बाद फिर जन्म लेगा और फिर बनिए का ही व्यापार करेगा वो। ये इनके अनुसार है। क्या है, ये जन्म लेकर भी उसी कर्म को करने लगेगा। शूद्र है तो वो भी मरने के बाद शूद्र आएगा और उसी कर्म को करेगा। अब आगे देखते हैं, कोई तुक बन रहा है इन सारे श्लोकों का, ये इन सब सारे अर्थों का कोई तुक नहीं, कुछ भी फर्जी बताते चले जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं श्लोक नंबर 30। अब ऋतु बदलने पर, जैसे ऋतु अपने आप को चिन्ह को धारण करती है, वैसे जीव स्वयं अपने आप को कर्मों को जन्मतः प्राप्त करता है। मतलब कोई जीव अपने कर्मों को जन्म से ही प्राप्त कर लेता है। जन्म ही डिपेंड करेगा कि वो क्या करने वाला है। अच्छा अब एक चीज बताइए, जन्म से ही डिपेंड हो जाएगा, फिक्स कर दिया आपने। कोई बालक अनाथ है, उसको कैसे आप डिसाइड करोगे कौन है? कोई बालक अनाथ है, कोई जंगल में फेंक गया, कोई कहीं फेंक गया, तो उसको कैसे आप बताओगे कि किस धर्म का है? कहाँ से पता पड़ेगा अगर आप सब जन्म से डिसाइड था? तो अगर जन्म से डिसाइड होगा तो वो बड़ा होके भी केवल उसी पर्टिकुलर एक काम में रुचि रखना चाहिए उसको, ठीक है ना। लेकिन बाकी आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब अगला श्लोक 30 हो गया, ओके। 31, लोक वृद्धि के लिए मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, और जंघा से वैश्य, और चरण से शूद्र को उत्पन्न किया। वाह मनुस्मृति, वाह। मुख से कोई व्यक्ति की उत्पत्ति कैसे हो सकती है भाई? उसके हिसाब से तो जो ब्राह्मण सारे मुख से उत्पन्न हो रहे हैं। बताइए, एक जीव या किसी चीज को उत्पन्न करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? पुरुष स्त्री उनका समागम होता है, उससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। इन्होंने मुख से उत्पन्न कर दिया, और उसके अलावा बाहु से उत्पन्न कर दिया, भुजाओं से, जंघा से उत्पन्न कर दिया, पैर से उत्पन्न कर दिया। कहाँ गए अब भैया? अब तो उल्टा सीधा हो रहा है ना आपका। अब तो आपको अवतार लेना चाहिए। ब्राह्मण एक से एक घटिया काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे थे। और बाहु जो छत्री से आप कहते हैं लड़ते हैं, जाने कितने कायर हो चुके हैं, जाने कितनों ने तो अपनी बहु बेटियां बेच दी मुगलों को समय, ठीक है। और जंघा से वैश्य के मामले में गांधी जी से बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? वो वैश्य थे, लेकिन वो तो ब्राह्मणों वाला उन्होंने काम किया। और शूद्रों की आप बात कर रहे हैं, तो शूद्रों ने देश के ऊपर भी राज कर रहे हैं इस समय। अब मायावती से अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है? मान कांसीराम जी, ये सारे। तो ये जगह अगर काम सारे उल्टे सीधे चल रहे हैं, तो आप अवतार लीजिए, ब्रह्मा जी आइए, सबको दोबारा से उनका रास्ता दिखाएं कि कौन क्या काम करेगा। केवल कहाँ गए आप? जब ये आपके हिसाब से तो गलत हो रहा ना, तो आप हैं कहाँ पे फिर? ये मूर्खतापूर्ण बातें लिखी गई हैं इस किताब में। अब क्या ही बताएं, खैर आगे देखिए 32वां नंबर। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने शरीर के 2 भाग किए, और आधे के भाग में पुरुष और आधे के भाग से स्त्री बन गया। उस स्त्री ने विराट पुरुष की सृष्टि की। वाह, अपने शरीर के उन्होंने 2 भाग किए। गजब, 2 भाग करके एक स्त्री का बना दिया, एक पुरुष का बना दिया। क्या मतलब हुआ भाई? भाग आपने कैसे किया? यहाँ से काटा क्या? आधा करके अलग कर दिया, चुटकी बजा दिया, इस तरफ का पुरुष का, इस तरफ फीमेल हो गया। कोई सेंस है इस बात पे? खैर आगे देखिए,
विराट पुरुष की भी सृष्टि उन्होंने रचना कर दी। गजब भाई। अगला 33वां, हे श्रेष्ठ द्विजगण, उस विराट पुरुष ने तप करके जिसे उत्पन्न किया वह इस सारी सृष्टि का सृजने वाला मैं ही हूँ। मतलब कि उसने, देखिए वो जो लास्ट टाइम पुरुष की जो स्त्री और पुरुष बने और उन्होंने पुरुष की वो की रचना की है जो भी की भगवान जाने, क्योंकि आधे भाग में पुरुष था आधे भाग में स्त्री। आपने बच्चा कहाँ से निकाल दिया भैया, किस जगह से कहाँ से निकाला, कुछ है? अब वो कह रहे हैं वो जो जन्म लिया बच्चा वो सृष्टि रचने वाला मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। उसने पहले देखिए जल लिया, जल से बीज को मिला के सोने का अंडा बनाया, सोने के अंडा से ब्रह्मा बनाया, ब्रह्मा से ये बनवाया, अब ब्रह्मा ने एक आदमी बना दिया, फिर उसको ब्रह्मा खुद में ही 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब उनने एक बच्चा जन्म दिया, वो बच्चा फिर वही हो गया। सर्कल देख रहे हैं आप? आगे देखिए 34वां, मैंने प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से अति दुष्कर तपस्या करके आदि में प्रजाओं के पति 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। वाह, 10 महर्षियों को सीधे उत्पन्न कर दिए, चुटकी बजाई सीधे महर्षि खड़े हो गए। ज्ञान दाढ़ी वाले महर्षि कौन होंगे? पंडित ही होंगे, और कौन होंगे? सीधे चुटकी बजा के 10 उत्पन्न कर दिए। वाह क्या बात है भाई, मार्वल की मूवी चल रही है, चुटकी बजाई तुरंत उत्पन्न हो जा रहा, कोई कहीं से कहीं कहीं से। कुछ सेंस बन रहा है इस पे? चुटकी बजा दी महर्षि उत्पन्न हो गए। खैर 38वां नंबर देखिए अब बाकी अब देखेंगे तो फिर उन्होंने 36वां 37वां पे देख लीजिएगा तो उन्होंने देवी देवताओं मनुओं इनको उत्पन्न किया। उसके बाद पिशाच गंधर्व राक्षस अप्सरा असुर नाग इन सबको उत्पन्न किया। वाह, कहाँ से भैया उत्पन्न कर रहे थे? उत्पन्न करके केवल पृथ्वी पे ही डाल रहे थे। अब पृथ्वी आज साइंस में बराबर ग्रहों की खोज हो रही, किसी ग्रह में जीवन निकला है, वो जीव आ गए, तो अब क्या, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? कि आपने तो केवल पृथ्वी की बात की, पृथ्वी आया दूसरा आया तो उसको स्वर्ग थोड़ी बना दोगे। कुछ भी आप गांजा फूक के लिख रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, और किसी को भी उत्पन्न किए दे, अप्सरा अलग असुर अलग नाग अलग हो गए, सब कुछ चुटकी बजा के उत्पन्न कर रहे हैं। विद्युत जो बिजली गिरती है, वज्र मेघ बारिश और इंद्रधनुष उल्का अंतरिक्ष में होने वाली गड़गड़ाहट पुच्छल तारे और छोटी बड़े नक्षत्र उत्पन्न किए। वाह, चुटकी बजा के सब उत्पन्न हो गया। जब बादल से पानी गिरता है ऊपर से, उसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है। जब बिजली कैसे गिरती, साइंस से कुछ लेना देना नहीं, इनने बनाया है, चुटकी बजाई सब बनने लगे, सब गिरने लगे। क्या ना कहिए। और देखिए ये कौन सा था, हाँ 38वां नंबर। अब 39वां देखिए आप, किन्नर वानर विविध प्रकार के मत्स्य पक्षी पशु गाय भैंस मृग मनुष्य सिंह आदि जिनके नीचे ऊपर दांत होते हैं, इन सबकी उन्होंने क्या की रचना की, वो उत्पन्न की है चुटकी से। कहां से उत्पन्न की है? वाह, 4 वर्णों को तो आपने अपने शरीर से उत्पन्न कर दिया, इनको कहां से उत्पन्न कर दिया भैया? उत्पन्न होने की जगह आपको पता है कहां से बच्चे उत्पन्न होते हैं, कहां से बच्चे निकलते हैं? अगर आपने पता होगा आपको, इतने समझ अगर आप में है तो। अब ये 40वां नंबर, कीड़े मकोड़े भुनगे जू मक्खी खटमल मच्छर ये सारे उत्पन्न किए। भाई आप उत्पन्न करते जा रहे हो, उनका कुछ यूज तो होगा, किस लिए उत्पन्न किए गए कीड़े मकोड़े या भुनगे? और कीड़े मकोड़े में कौन कौन आते हैं ये कौन लिखेगा भैया? कीड़े मकोड़े में साइंस ने तो खोल के रख दिया, कीड़े मकोड़े भी जाने कितने प्रजाति के होते हैं, तो ये बताएगा कौन? अगर आपको नहीं पता है कि कीड़े मकोड़ों में कौन है, तो आपसे ज्यादा बेहतर जानकारी साइंस के पास है। उसने बता दिए एक एक कौन किस जाति का है, कौन किस वंश का, पूरे बता दिए। कीड़े मकोड़ों की अलग स्टडी हो जाती है। अब इस तरह इन्होंने सांप मछली की, कई मच्छर बीज पौधे सब बना डाले, ठीक। इस तरह ये अपना भाई कोई सिर पैर नहीं समझ में आता मुझे इस बात का। और अच्छा ठीक है, जीव तो उत्पन्न किए, इसके अलावा ये कहते हैं गुस्सा खुशी ये सारा कुछ इंसान के अंदर इन्होंने डाला, उत्पन्न किया, सॉरी।
वाह। अब आप आइए सीधे 87 श्लोक पे। ने कहा कि विश्व की रक्षा के लिए मुख से और भुजाओं से, जंघा से और पांव से अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्म बना दिए उन्होंने कि ये आदमी ये काम करेंगे। श्लोक नंबर 87। अच्छा, आपने बना दिए तो इन चीजों को में भी यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए था, फॉलो होनी चाहिए थी। ऐसा तो हो नहीं रहा। तो आप अवतार लीजिए, आइए। वाह। 88। अब इसमें खेल है, आप सुनिएगा थोड़ा सा। अब इन्होंने 88 श्लोक में दिया है कि ब्राह्मण के कार्य कौन कौन से हैं मुख्य, जो ब्राह्मण कार्य करेंगे तो कौन कौन से। तो वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना। यज्ञ करने का मतलब समझ रहे हैं, शादी वगैरह कराना, और 13 भी बड़े बड़े जो भी हवन होते हैं सब यही कराते हैं। यज्ञ करना प्लस कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए नियत किए गए। वाह, पूरा सुन लीजिए आप। अब क्षत्रियों के लिए क्या है? प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करना ब्राह्मणों का काम नहीं है, ठीक है। ब्राह्मण करे चाहे ना करे, वो प्रजा की रक्षा नहीं करेगा। दान देना, इनका काम है केवल दान देना, लेना वो भी नहीं, दान नहीं ले सकते, दान केवल ब्राह्मण ही लेगा। क्षत्रिय के पास अगर देना चाहे तो दे दे, दान देना। यज्ञ करना, यज्ञ कर सकते हैं कब? जब ब्राह्मण बैठ के करवाएगा, अपने मन से नहीं कर सकते ये। वेद पढ़ना, वेद पढ़ नहीं सकता है ये, पढ़ा वो भी नहीं सकता, पढ़ाना काम किसका? ब्राह्मण का। और संक्षेप में ये कहें कि कर्म क्षत्रिय के हैं, मतलब ये सारे काम क्षत्रिय के हैं, क्षत्रिय ये कर सकते हैं। मतलब आप ये सिस्टम देखिए कि ब्राह्मणों ने अपना जो अधिकार वगैरह जो एक शिक्षा के द्वारा क्षत्रियों पर कब्जा किया। क्षत्रिय को बराबर ट्रेनिंग मिलती रही, वो मजबूत होते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि वो राजा बनते रहे। और उन्होंने अपने नीचे की पीढ़ी जो बिजनेसमैन वगैरह जो कह सकते हैं आप वैश्य, उन्होंने बिजनेसमैन का काम किया, और सबसे नीचे शूद्र है, हमेशा से वो काम किया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग वही काम करते रहे, और उस हिसाब से उनकी बुद्धि वगैरह हो गई। शहर के पढ़े लिखे या गांव के पढ़े लिखे बच्चे में वो डिफरेंस आप समझ सकते हैं। अब ये तो 2 हो गए क्षत्रिय। अब तीसरा देखिए वैश्य का, पशुओं का पालन करना, पशु का पालन करना, ठीक है, गाय वगैरह या उनके घोड़ों की रक्षा करना। दान देना, लेना वो भी नहीं, ठीक। यज्ञ और वेद का अध्ययन करना, यज्ञ और वेद अध्ययन बहुत छोटा छोटा लिखा है इसमें। वाणिज्य व्यवसाय, महाजनी और खेती, ये कर्म वैश्य के थे। ये तीनों तक तो बढ़िया है। चौथा देखिए, ईश्वर ने शूद्र के लिए एक ही कर्म का आदेश किया है, वह इन उपर्युक्त तीनों वर्णों की ईर्ष्या रहित होकर सेवा करें। समझ रहे हैं आप? ब्राह्मण हर काम करेगा, दान देगा, दान लेगा, सब कुछ मेन समझिएगा, वही दान लेगा, वही यज्ञ कराएगा और वही वेद पढ़ाएगा। और क्षत्रिय क्या करेगा? क्षत्रिय ये सारा काम करेगा। वो सीख सकता है, सिखा नहीं सकता किसी को, चाहे यज्ञ के मामले में चाहे किसी मामले में। अब वैसे भी कुछ कर सकता है, लेकिन शूद्र इन सबकी सेवा ही करेगा। मैं कहना चाहता हूं जितने भी ओबीसी हैं, ये जितने भी ब्राह्मण सॉरी क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, अगर मनुस्मृति से सहमत हैं आप लोग, तो आज से ही अपने जो आपके जाति धर्म के लोग हैं, तो पर्टिकुलर अपने अपनी जाति के लोगों से कहीं पढ़ाना बंद करें, क्योंकि इन्होंने पढ़ाने पे मना किया हुआ है। पढ़ाना एकदम बंद करें। और वाणिज्य व्यवसाय, पंडित या ठाकुर, ये क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों जाति के एकदम बंद होने चाहिए, क्योंकि इस पे केवल वैश्य का अधिकार लिखा है। और जितने भी ओबीसी SC ST आते हैं, शूद्र, उन सबको ये सबको छोड़ देना चाहिए, केवल तीनों की सेवा करनी चाहिए। अगर आप मनुस्मृति से एकदम वो करते हैं कि हाँ ये सत्य है। अब यूं ही अम्बेडकर साहब ने या किसी लोगों ने इसको नहीं जलाया, इसकी इतनी घिनौनी बातें लिखी हैं कि लिखने वाला आज अगर इस तरह होता तो लोग उनका क्या हाल करते हैं।
लिखा हालांकि किसी आदमी ने ही, धूर्त ब्राह्मण ने ही लिखा है। अब ये कह रहे हैं कि शूद्र केवल इन तीनों का काम ही करेगा, सेवा करेगा और बाकी कुछ नहीं करेगा। भाई अब होते कौन डिसाइड करने वाले? आदमी ने, बच्चे ने जन्म लिया, जैसे उसकी परवरिश होगी उसके अनुसार वो अपना बुद्धि उसकी बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से वो शिक्षा लेगा, और जिस हिसाब की वो शिक्षा लेगा उस हिसाब से वो अपने भविष्य में वो काम कर सकता है जो वो चाहेगा। आपके अनुसार तो केवल वही करेगा, राजा का बेटा राजा और गुलाम का बेटा गुलाम। ऐसी इसमें ये बातें लिखी हैं। अब आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा। हाँ, अब इसमें लिखा है 92, पुरुष नाभि से ऊपर बहुत पवित्र माना गया है। नाभि के ऊपर पवित्र है, क्यों? यहाँ से ब्राह्मण उन्होंने जन्म दे दिया, पैदा कर दिया। यहाँ पे आपको लगा होगा कोई अंग, यहाँ से पैदा हो रहे थे ब्राह्मण, और बाहु से यदि ये क्षत्रिय तो ये उपयुक्त है। और नीचे का तो अपवित्र है आप, तो आप अपने बच्चों का, अपने घर के लोगों का, कृपया जो इनसे सहमत है उसका नाभि से नीचे का भाग हटा दीजिए, काट के अलग कर दीजिए आप, अगर आप इससे सहमत हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि नाभि से ऊपर बहुत पवित्र माना गया है, वो नीचे का तो वैसे बेकार ही है, नीचे का आप कृपया अलग कर दें अपना, ठीक है। उसमें भी ब्रह्मा ने मुख को सबसे ज्यादा पवित्र अंगों में विशेष पवित्र कहा है। मुख क्यों? क्योंकि मुख से हमने ब्राह्मण दिया है। अब ये ब्राह्मण की लिखी हुई बातें तो है ही है कि गजब का प्रोपेगेंडा उसने फैलाया धर्म के नाम पे कि सबसे ज्यादा पवित्र चीज केवल मुख ही होगी। अच्छा, मुख अगर पवित्र है तो अपना केवल मुख निकाल के रख लो भैया, आप अलग कबड़ में रखते जाओ, अलमारी में रखते जाओ अपने बच्चों की, ना अपने की, बाकी शरीर फेंक दो। अगर बाकी शरीर इतना अपवित्र है, और खास करके नाभि के नीचे का हिस्सा, तो अलग करो उसको, अपना बच्चा अलग काट के फेंको सबको। क्या ना कहिए, क्या कपोड़ गाथा लिखी है, देख रहे हैं आप, मनगढ़ंत कहानियां, कितना बढ़िया। और यही ओबीसी समाज या कोई भी समाज, हम कह रहे हैं ओबीसी SC ST प्लस जनरल में भी ब्राह्मण को छोड़ दिया, सब इन चीजों को मानते हैं। बहुत इन्होंने घोल मिल कर रखा है। मैं धीरे धीरे करके इनके एक एक वेद पुराण सारे पढ़ूंगा, आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ क्या लूप होल है। अब आगे देखिए 96 में लिखा है, इन्होंने लिखा है कि जितने भी प्राणी की ब्रह्मा ने रचना की है, उन प्राणी में बुद्धिपूर्वक व्यवहार करने वाले पशु पक्षी श्रेष्ठ हैं। जो बुद्धिपूर्वक व्यवहार करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, और बुद्धि रखने वालों में मनुष्य श्रेष्ठ है। जिनमें बुद्धि है, मतलब जानवरों में सबसे श्रेष्ठ फिर मनुष्य को बना दिया है। अब और मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों भैया? ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है? किस हिसाब से श्रेष्ठ? केवल इस वजह से वो उसमें जन्म ले लिया। अब ब्राह्मण ने अगर जन्म लिया और वो श्रेष्ठ है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आपके हिसाब से, तो अगर कोई ब्राह्मण बच्चा अनाथालय चला गया, अनाथालय में फेंक दिया गया, ठीक, और उसको किसी दूसरे वर्ण ने ले लिया, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि वो आपका ब्राह्मण ही था? कुछ पहचान है आपके पास? अगर ये नहीं पहचान नहीं कंफर्म हो पाई, तब तो फिर आपका जो मनुस्मृति ये तो गड़बड़ हो गया कि ब्राह्मण ब्राह्मण का ही काम करेगा। क्योंकि अगर वो शूद्र में पहुंच गया तो वो तो शूद्र वाला ही काम करेगा, जबकि था तो वो ब्राह्मण। तो कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे आप? एक नहीं, बहुत सारे लूप होल हैं इसमें, और आजकल के समय में तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा लूप होल है। कि इन्होंने अगर केवल एक लाइन आप देख लीजिए कि शूद्र जो क्या काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं 98 में लिखा है कि ब्राह्मण शरीर की उत्पत्ति ही धर्म की अविनाशी मूर्ति है। मतलब ब्राह्मण ने अगर जन्म ले लिया, मतलब ब्राह्मण परिवार के, इन्होंने 1 से लेके 100% पूरी क्वांटिटी बता दी कि जितने भी ब्राह्मण होंगे, क्योंकि ब्राह्मण शरीर की उत्पत्ति ही धर्म की अविनाशी मूर्ति है। छोटा बच्चा अगर ब्राह्मण घर पैदा लिया तो धर्म की अविनाशी मूर्ति है, वो ही धर्म हो गया। ब्राह्मण धर्म के लिए ही उत्पन्न होता है, और इससे वह मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। अच्छा, ब्राह्मण एकदम सत्य है।
ब्राह्मण आपके अगर, अच्छा मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ ये एकदम ट्रू है कि ब्राह्मण अगर जो भी जन्म लिया एकदम सही है, न्याय की अविनाशी मूर्ति है, सबसे महान है, राजा भगवान है, ठीक है। अब इमेजिन करिए वो आपके घर की बहू बेटियों को रेप कर डालता है, आप, क्योंकि वो न्याय की मूर्ति है, भगवान है, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेंगे, धन्यवाद आपने बहुत अच्छा किया, ये करेंगे आप। मर्डर कर देता है उसके बाद तब भी आप यही करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये किया ब्राह्मण साहब, आइए। वो आपको मर्डर कर देता है, वो किडनैपिंग करता है, वो रेप करता है, वो चोरी करता है, वो डकैती करता है, कहाँ से जस्टिफाई होगा ये सारा कुछ? ये लिखा तो उन्होंने ऐसा है कि वो पूरा भगवान, जबकि वो तो करते हैं। मैं एक से एक नाम बता दूंगा ब्राह्मण जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल, जिन्होंने रेप किए, जिन्होंने मारा छोड़ी और बच्चों को मारा। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं जाति विशेष पे कुछ टिप्पणी टीका कर रहा हूँ, लेकिन ये मनुस्मृति के अनुसार जो लिखा है वो मैं स्पष्ट बाकायदा उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो हालांकि क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, वो मेरे घर से या मैं या कोई भी हो सकता है, उसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये तो एक समझ वाली बात है, तो क्या ये इनको समझ में नहीं थी तब कि कोई भी जाति विशेष का क्राइम या कुछ भी कर सकता है, तो कर सकता है तो फिर वो भी क्रिमिनल होगा। तो इन्होंने ब्राह्मण को ये क्यों लिख दिया कि ब्राह्मण शरीर की उत्पत्ति ही धर्म की अविनाशी मूर्ति है, वो भगवान हो गए। देख रहे हैं आप, इसमें जितने भी आप धर्म जाति सॉरी पुराण और ये वेद वगैरह देखेंगे तो इसका केवल मकसद है ब्राह्मण धर्म को बचाना, उसी का प्रचार प्रसार करना और यही सब करना, बाकी सबको उन्होंने दबा के रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम 100 नंबर श्लोक पे आते हैं। इसमें लिखा है संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मण का ही धन है, कारण उसकी सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति होने से है, वह इसका अधिकारी है, क्योंकि वह मुख से उत्पन्न हुआ है और मुख सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, और इस वजह से वो सबका धन उसी का है, आपका हमारा कुछ नहीं है। अब 101 नंबर, ब्राह्मण जो दूसरे का भी अन्न खाता है और दूसरे का दिया वस्त्र पहनता है, दूसरे से लेकर किसी दूसरे को देता है, वो कुछ भी करेगा वह सब उसका अपना ही है, इस संसार में सब कुछ उसका अपना ही है। ब्राह्मण की कृपा से लोग भोग करते हैं, उसी की कृपा से लोग भोग करते हैं। और आगे देखिए 102, उसके और अन्य वर्णों के कर्म जानने के लिए मेधावी स्वयंभू मनु ने इस शास्त्र को रचा है। मेन रूप से उसके और अन्य, अन्य से मतलब नहीं, अन्य ईटीसी होता है और ईटीसी को ज्यादा महत्व नहीं होता है, तो अन्य प्लस ईटीसी वर्णों के कर्म को जानने के लिए मनु ने इस शास्त्र को रचा है। आप समझ रहे हैं, मनु ने केवल एक चैप्टर है इसमें इतना सारा लिखा है, बाकी के जो 11 बचे उसमें कितना क्या नहीं लिखा है, मैं सब आपको बताऊंगा इस सीरीज में। मनु ने शास्त्र को रचा है। अब 103 नंबर, विद्वान ब्राह्मण इसे यंत्र पूर्वक पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़े वो, क्योंकि उनका तो फायदा ही फायदा है, लिखा भी ब्राह्मण है, उनका ही फायदा है, और वही शिष्यों को भी अच्छी तरह से पढ़ावे, और कोई इस पे लिखा है और कोई भी नहीं पढ़ावे, ब्राह्मण बड़ी ध्यान से पढ़े और वो ही अच्छी तरह से पढ़ावे, जो इसका मूल अर्थ है वो उसको समझावे, जो मूल अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ ये मूल अर्थ है उसका, और कोई भी नहीं पढ़ावे, क्योंकि हम शूद्र या हम क्षत्रिय या हम वैश्य अगर पढ़ाएंगे तो उसमें 4 सवाल करेंगे, ये इसमें तो हमारे लिए गलत लिखा है, अगर गलत लिखा है तो फिर आप सवाल करेंगे और उनको बताएंगे कि नहीं ये गलत है, और ये पढ़ाएंगे तो इनका ये ब्राह्मण धर्म तो पूरा खत्म हो गया। अब आगे देखिए 105, वह पंक्ति को पावन करता है, अशुद्ध हुए लोगों को शुद्ध करता है, वह 7 पीढ़ी पिछले पुरखों का और 7 पीढ़ी अगले उत्पन्न होने वाले, जो हमारे पिछली 7 पीढ़ी है, जो अगली आने वाली 7 पीढ़ी, सबको जानकारी रखता है। वह अकेला इस सारी पृथ्वी का उद्धार करने योग्य होता है, वह अकेला इस सारी पृथ्वी का उद्धार कर सकता है, कितना महान लिखा है, वाह। वह अकेला इस सारी पृथ्वी का उद्धार कर सकता है, तो कृपया सारे ब्राह्मणों को अब ब्रह्मा अपने पास बुला लीजिए, केवल एक ब्राह्मण को रहने दीजिए, वो उद्धार तो कर ही देगा। बताइए गलत कह रहे हैं हम?
उद्धार ही जब करवाना है, और ये सारा कुछ अगर ब्राह्मण का है, जो भी है हमारा, तो हम लोग जो मनुस्मृति मानते हैं या ब्राह्मण धर्म मानते हैं, सारा कुछ दान कर दीजिए अपने आसपास के ब्राह्मणों को। अपने धन, अपने जमीन, सारा कुछ उनको दान करिए। आप जाके जंगल में रहिए, भीख मांग मांग काम चलाइए। यही तो ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ है ब्राह्मण का है, वो दे रहा है, ले रहा है, हर चीज उसी का है। अब एक चीज ये बताइए, ठीक है ये भारत की बात है, यहाँ पे अन्य देश भी तो हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, कई सारे देश हैं, वहां पे ब्राह्मण कहाँ गए? वहां पे कहाँ गए आपका ब्राह्मण? अगर आपका ब्राह्मण वहां नहीं फैल पा रहा तो ब्रह्मा कहाँ गए आपके? तुम्हारा ब्रह्मा सो कॉल्ड, ये गलत हो रहा था तो चुटकी बजा के भस्म कर देना चाहिए था सबको, पूरा देश सब कुछ भस्म कर देते। कहाँ गए वो? धर्म को बचाने आना गए वो? क्या मनगढ़ंत कहानियां लिखी हैं आप लोगों ने भाई, कोई सेंस नहीं बनता इन चीजों का। बस लोगों को जो धर्म, भारत में लोग बहुत भोले रहे हैं, तो धर्म के नाम पे इनको बना दिया मूर्ख, और इतना बढ़िया इन्होंने रचना की है कि उनके अंदर तक भर गई चीजें, अंदर तक भर गई हैं, वो निकालने के लिए हर चीज पे उन्होंने टप टप ब्राह्मण को कर दिया है। और मूल निवासी के अंतर्गत जो आते हैं, ब्राह्मण छोड़ के सारे मूल निवासी, ब्राह्मण का डीएनए भी साइंटिफिक चेक हुआ है, और स्वयं यहाँ के ये हैं, मध्य एशिया के बोलते हैं इनको। और देखिए 106 नंबर श्लोक, ये जो ब्राह्मण है ये आपके अर्थ की रक्षा करेगा, पैसे की रक्षा करेगा, बुद्धि बढ़ाएगा, यश प्राप्त करने वाला, दीर्घायु देने वाला और मुक्ति मार्ग को दिखाने वाला है। यही पूरा समझ लीजिए, भगवान से ऊंचा दर्जा तो ब्राह्मण को दे दिया है इन्होंने। जितने भी ब्राह्मण सारे भगवान से ऊपर है। वही आपके 7 पुस्तों जो पिछली गई उनका कल्याण करेगा, जो 7 पुस्तें आगे आने वाली उनका कल्याण करेगा। तो मैं कहता हूं कि कृपया करके अगर ब्राह्मण ही सब कुछ कृपा करेंगे तो आप जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक, ठीक है, और पूरे समूचे भारत के जितने भी ब्राह्मण कैदी या फिर कोई भी एक एक व्यक्ति को जो भी जेल या गलत काम किया, सबको आप रिहा करिए, सबको सरकार सम्मानित करे, क्योंकि वो ही हमारे पिछले 7 पुस्तों को सही करेंगे, अगले आने वाली 7 पुस्तों को सही करेंगे। उसमें से आपको मैं कुछ ब्राह्मणों के नाम बताता हूँ। ब्राह्मणों के नाम बताना मेरा उनके जाति पे टिप्पणी करना नहीं है, ये जो लिखा है ये लिखा है, और ये सही है कि नहीं, और आप अपने दिमाग से सोच के बताइए ये उचित है या नहीं। तो एक नाम तो बताता हूँ, जो रीवा रेप केस हुआ था अप्रैल 2022 में, तो वहाँ का महंत जो आरोपी था उसके साथ 2 लोग और आरोपी में उसमें शामिल हुए थे। कौन कौन? एक भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उनके भांजे, ये दोनों उसमें शामिल थे। इन पे भी आरोप लगा था। तो कृपया करके इनको छोड़िए, क्योंकि हर चीज तो इन्हीं का है, और ये तुम्हारी पुस्तें भी सुधार सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा पवित्र हैं, इनको नहीं रखना चाहिए, इनको कृपया छोड़िए आप। ये आपका कत्ल भी कर दें, आपकी बहू बेटियों का रेप भी कर दें, तब भी आप सरकार से गुहार करिए, प्लीज इनको छोड़िए, इनको कुछ मत करिए, क्योंकि इनका दर्जा तो ब्रह्मा ने स्वयं अपने खुद से ऊपर रखा है। और देखिए, आप एक ही चीज ये सोचिए कि अगर इनके अंदर ज्ञान होता है या कुछ भी होता, इनके अंदर नहीं, पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के अंदर कह रहा हूं, ज्ञान ये सारा चीज व्यक्ति वातावरण से कुछ % में अपने वंशानुगत प्राप्त करता है, इसका जाति से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर ये होता, दिल्ली रेप केस आपको 2012 पता होगा, उस थे आरोपी विनय शर्मा, वो भी तो ब्राह्मण थे, शर्मा लगा है, उसको क्या जस्टिफाई करेंगे आप? सब सही है, उसको सजा क्यों मिली? छोड़ देना चाहिए था सरकार को। विकास दुबे मर्डरर था, किडनैपिंग के मामले थे इनके ऊपर। अजय मिश्रा टेनी, इन्होंने प्रभात गुप्ता जो हत्याकांड था, प्लस किसानों के ऊपर जो गाड़ियां चढ़ी थी, ऐसे हजारों नाम है, हजारों। ये नाम केवल ब्राह्मण समुदाय में नहीं, क्षत्रिय समुदाय में हो सकते हैं, वैश्य समुदाय में हो सकते हैं, शूद्र में हो सकते हैं, किसी भी जाति में हो सकते हैं, अल्पसंख्यकों में भी हो सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो आपने एकदम बकवास किताब लिखी है,
इसमें आपने एक जाति को एकदम भगवान के दर्जे से ऊपर रख दिया, बाकी जातियां एकदम बेकार हैं। ये किस हद तक सही है? तो इस कड़ी में ये आप जो पहले अध्याय में जो लूप होल थे वो मैंने बताया है। ये पूरे 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय तक अगर आपने सुन लिया तो आप मनुस्मृति के दम पे ही केवल ब्राह्मण धर्म को जान जाएंगे, इनकी पोल पट्टी सारी खुल जाएगी। और कुछ जो मेरे ब्राह्मण दोस्त हैं, भाई हैं, आप लोग भी पहल करिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छे देश का निर्माण चाहते हैं तो आपको सब लोगों को बराबरी के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर मैं एक दबे कुचले समुदाय से हूं तो मैं तो लड़ाई अपनी लड़ूंगा ही, और आप एक अगर सक्षम समुदाय से हैं तो आपको भी मेरे लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हम सबको मिलके एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। ये सारी चीज़ें साइंटिफिक जो सोच होती है वो बढ़ाने के लिए थी, और ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। तो मिलते हैं आपको अगली सीरीज में, तब तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो या मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। प्लस कुछ अगर आपको ख़राब भी लगा हो तब भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, ताकि मैं भी एक इंसान, मैं भी गलती कर सकता हूँ, तो मैं भी उन चीज़ों को सुधारूँगा। प्लस आपकी बातें सत्य हुई तो मैं उसके लिए गलती भी मानूंगा। और आप प्लीज़ अपने दोस्तों या रिलेटिव्स तक इसको शेयर करें ताकि वो समझ पाएँ कि ये वेद पुराणों का महत्व क्या है या इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए, नमस्कार।